हेलो एवरीवन, बैंकिंग श्योर शॉर्ट सिलेक्शन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हिंदी लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 2 है एंड आज इसमें हम करेंगे सबसे पहले वाक्यों में क्रमबद्धता, जिसे हम इंग्लिश में सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं। ये भी आपका 3, 4, 5 नंबर का आता है आरआरबी पीओ मेंस में। सो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे, स्वदेश प्रेम के नागरिकों ने देश के सदा आह्वान पर वशीभूत होकर बड़े से बड़ा त्याग किया। अब आपके पास ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, तो अब आपको इसे रीअरेंज करना है। तो अब हम देखते हैं इसे कैसे रीअरेंज होगा। ये स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर, ठीक है, वशीभूत होकर नागरिकों ने देश के आह्वान पर सदा बड़े से बड़ा त्याग किया है। तो इसमें फर्स्ट का आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। अब आगे हम इसमें देखते हैं कि कैसे रीअरेंज होगा ये। जो अपनी बुद्धि बल, चरित्र बल और त्याग में जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती है। सो ये हमारा रीअरेंजमेंट हुआ इसका। तो सेकंड का होगा डी, मेरा विश्वास है। अब हम देखते हैं इसमें, अब इसमें क्या हो सकता है। सो जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, ठीक है, उसमें उसके हृदय का प्रेम सूक्ष्म रूप में मिल जाता है। जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप में मिल जाती है। उसमें मुर्दे को जिंदा रखने की शक्ति आ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देश में अनुशासन की पुनः स्थापना हेतु, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि ये रीअरेंज कैसे होगा। यह आवश्यक है, ऑब्वियसली यही आना चाहिए। यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में नैतिक और चारित्रिक शिक्षा का थोड़ा बहुत समावेश अवश्य किया जाए, ताकि छात्रों को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान हो सके। सो फोर्थ का आंसर होगा बी। जब तक प्रेमचंद जी, ठीक है, यहाँ पर तो बात ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं कैसे होगा ये। ऑब्वियसली इसमें क्या आ सकता है, जब तक प्रेमचंद जी मेरे घर रहे, ठीक है, मुझे मुश्किल से आधे घंटे का समय मिलता जब मैं उनके साथ चाय पीता था, अन्यथा उनका समय अन्य व्यक्ति अधिकतर उनकी अनिच्छा से अपने अधिकार में कर लेते, ठीक है। तो फिफ्थ का होगा आंसर बी। जिस समाज में वैवाहिकता को, ठीक है, जिस समाज में वैवाहिकता को प्यार के स्थान पर यातना दी जाती है, ठीक है, प्यार के स्थान पर यातना दी जाती है, अकारण ही अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता हो, ठीक है, वह समाज निश्चित रूप से सभ्यों का समाज नहीं, अपितु नितांत असभ्यों का समाज है। तो सिक्स का आंसर होगा सी। अब सेवंथ देखते हैं, धूप में चमकता, ये तो बहुत इजी है। धूप में चमकता क्या होगा, हरा भरा बगीचा दिख रहा है, ठीक है। तो धूप में चमकता हरा भरा बगीचा दिख रहा है सामने, वे पेड़ अब बहुत बड़े हो गए हैं जिन्हें बाबा ने लगाया था, ठीक है। तो सेवंथ का आंसर होगा ए। अब एट देखते हैं, धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, ठीक है। तो अब क्या आ सकता है इसमें, उसका नाम सुनकर आएगा या मैंने तुमसे 100 बार, ठीक है, पूरा पढ़िए उसे पहले। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया है कि मेरे मुंह पर भाइयों का बखान ना किया करो, उनका नाम सुनकर मेरे देह में आग लग जाती है। देह माने शरीर, तो देह में आग लग जाती है। तो 8 का आंसर होगा बी।
वह भाषा जो सार्वजनिक हो, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, अर्थात सारे राष्ट्र के निवासियों द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे कोई फिट नहीं लग रहा। वह भाषा जो सार्वजनिक हो, अर्थात सारे राष्ट्र के निवासियों द्वारा बोली और समझी जा सके, ठीक है, और राजनीतिक कार्यों में जिसका प्रयोग किया जाए, साथ ही साथ उसे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो, ऐसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो 9th का आंसर होगा ए। सामाजिक जीवन में, ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं, मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, ये तो कोई मतलब नहीं है। यदि क्रोध ना हो तो, ठीक है, इसका देखते हैं, नहीं ये भी ठीक नहीं है। सो सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, ठीक है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। सो फ्रेंड्स, ये 10 सेंटेंस रीअरेंजमेंट थे। ऐसे ही कुछ सेंटेंस रीअरेंजमेंट एग्जाम में भी आपको मिलते हैं, इवन इससे इजी ही आपको मिलेंगे। इसमें एक आध आपको डिफ़िकल्ट भी लग सकता है, बट इससे इजी ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। एंड ये प्लीज़ 50 लेक्चर सीरीज़ है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो हिंदी लेगा आरआरबी में, उसके साथ शेयर कीजिए। और मैं जीए की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अप्रैल से, काइंडली उन्हें भी आप देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कुछ पर्यायवाची। अंग, अंग का अंश, अवयव, हिस्सा, भाग, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अवयव माने होता है अंग। अंधकार, तम, तमिश्रा, तिमिर, ध्वांत, तम, तिमिश्रा, तिमिर, ध्वांत। एंड वीडियो की क्वालिटी प्लीज़ बढ़ा लीजिएगा अपने यूट्यूब की सेटिंग में जाके। अग्नि, पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वही, वैश्वानर, धूम्रकेतु, करसानु, जातदेव, आग। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। अनुपम, अनुण, अपूर्व, अद्वितीय, अद्भुत, अतुल, अनोखा, ठीक है। अन्वेषण, अनुसंधान, खोज, गवेषण, जांच, छानबीन, पूछताछ और शोध, ठीक है। अभिमान, ये कल भी हमने किया था अभिमान वाला। अस्मिता, अहम, अहंकार, अहमभाव, अहममन्यता, आत्मश्लाघा, गर्व, घमंड, दर्प भी हम अभिमान को कहते हैं, दंभ भी अभिमान को कहते हैं, मद, महान और मिथ्याभिमान, ठीक है। अमृत, सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, मधु, अमी, सुरभोग। अरण्य, अरण्य माने होता है जंगल। वन, कानन, कानन भी हम जंगल को कहते हैं, अरण्य भी जंगल को कहते हैं। अटवी, कांतार और विपिन। अश्व, तुरंग, है, घोड़ा, घोटक, बाजी और सैंधव। अश्व को हम कहते हैं तुरंग, है, घोड़ा, घोटक, बाजी, सैंधव। प्लीज़ ध्यान रखिए, ये 7 to 8 मार्क्स का आता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पर्यायवाची और विलोम, 7 या 8 नंबर का आपका आता है। असुर, धनुष, दानव, दैत्य, राक्षस, तमीचर, निशाचर, निशीचर, सुरारी, रजनीचर, यातुधान और इंद्रारी, ठीक है, ये असुर के होते हैं। सुरारी भी हम असुर को कहते हैं। अनी, अनी माने सेना, कटक, दल, चमू भी हम सेना को कहते हैं। अनी, अनीकनी दोनों सेना के लिए हैं, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, अनी, अनीकनी, सेना। आँख, नयन, दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र और अक्षी, अक्षी भी हम आँख को कहते हैं। आंगन, अगना, अजीरा, प्रांगण, प्रांगण तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अजीरा थोड़ा अलग है। आकाश, गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान और शून्य भी हम आकाश को कहते हैं। पुष्कर भी आकाश को कहते हैं। अभ्र, अभ्र भी आकाश को कहते हैं। घ और तारापथ भी आकाश को कहते हैं। आनंद, सुख, हर्ष, प्रसन्नता, प्रमोद, उल्लास और आह्लाद, ये भी हम आनंद को कहते हैं। आम, आम्र को हम पिकबंधु भी कहते हैं और रसाल भी कहते हैं, याद रखिएगा, पिकबंधु और रसाल थोड़े अलग हैं। सैखार भी कहते हैं। अति सौरभ, अमृतफल थोड़े सरल हैं। आश्रम,
मठ, विहार, कुटी, अखाड़ा और संघ। संघ याद रखिएगा, आश्रम को कहते हैं। इच्छा, आकांक्षा, वांछा, अभिलाषा, मनोरथ, स्पृहा याद रखिएगा, अलग है। चाह, कामना। इहा याद रखिएगा, अलग है। वासना। इंद्र, सुरपति, देवराज, महेंद्र, मध्वा याद रखिएगा, अलग है। सचीपति अलग है। पुरंदर अलग है। सुरेश, देवेंद्र, मेदवाहन सही है। पुरुहूत अलग है। और यासव, ये याद रखिएगा, इंद्र को कहते हैं। इंद्राणी, इंद्रवधु इजी है, इंद्राणी भी इजी है। मधुवानी याद रखिएगा। सची, शतावरी जरूर याद रखिएगा, अलग है। और पोलोमी, पोलोमी। ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ब्रह्मा, जगदीश, अगोचर, अनंत, जगन्नाथ, परमेश और जगत प्रभु, ये हम ईश्वर को कहते हैं। अनंत याद रखिएगा, थोड़ा अलग है। और परमेश। उक्ति, उक्ति माने कथन, वचन और सूक्ति। उक्ति माने कथन, वचन और सूक्ति। उग्र, उग्र माने विकट, प्रचंड, उत्कट। उत्कट याद रखिएगा, उग्र को कहते हैं, मतलब बहुत उग्र इंसान है। तेज, महादेव और तीव्र। उचित, ठीक, मुनासिब, वाजिब, समुचित, युक्ति संगत, न्याय संगत, तर्क संगत और योग्य, मतलब सही है, उचित है। उच्छृंखल, उच्छृंखल माने कुछ नहीं। उदंड, अक्खड़, आवारा, अंडबंड, निरंकुश, मनमर्जी और स्वेच्छाचारी, जो अपनी मर्जी से काम करे। उजड, उजड भी वही हो गया, अशिष्ट, असभ्य, गंवार, जंगली, देहाती, उदंड और निरंकुश। उजला, उजला हम कहते हैं उज्ज्वल, श्वेत, सफेद और धवल को। उजला हम कहते हैं उज्ज्वल, श्वेत और सफेद धवल को। प्लीज अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। उज्जड़, उज्जड़ माने जंगल, बियाबान और वन। बियाबान को भी हम जंगल कहते हैं। उजाला, प्रकाश, रोशनी और चांदनी। उत्कर्ष, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, प्रशंसा, बढ़ती और उठान। उत्कर्ष माने होता है उन्नति, आगे बढ़ना। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट माने होता है बहुत बढ़िया, उत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया, उम्दा। उत्कोच, उत्कोच माने होता है, याद रखिएगा, घूस और रिश्वत। उत्कोच। उत्पत्ति, उद्गम, पैदाइश, जन्म, उद्भव, सृष्टि, आविर्भाव और उदय। तो उद्भव याद रखिएगा और उद्गम याद रखिएगा, उत्पत्ति के लिए होता है, जो जन्म होता है। उद्धार, मुक्ति, छुटकारा और निस्तार और रिहाई। उपाय, युक्ति, साधन, तरकीब, तदबीर, यत्न, प्रयत्न। उदम, उपद्रव, उत्पात, धूम, हुल्लड़। ठीक है। ऋषि, मुनि, साधु, यति, सन्यासी, तत्वज्ञ और तपस्वी। यति और तत्वज्ञ याद रखिएगा, ये हम साधु और ऋषियों के लिए कहते हैं। एक, एकत्व, एका, एकता, मेल, इसी है। ऐश्वर्य माने होता है समृद्धि और विभूति। ओज माने होता है तेज, शक्ति, बल और वीर, जो अचानक से हो, तेज हो, शक्ति हो, जिसमें ओज। औचक, अचानक, यकायक, सहसा। औरत माने स्त्री, जोरू, घरनी और घरवाली। सो हम आगे की पार्ट्स में भी इन्हें कवर करेंगे। और अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एक्सेट्रा कहते हो। जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। हाथी को हाँकने का लोहे का लूक, अंकुश। जो खाया ना जा सके, अखाद्य। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। आगे का विचार करने वाला, अग्रसूची। जो सबके आगे रहता हो, अग्रणी। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, अगोचर। जो नेत्रों से दिखाई ना दे, अगोचर। जो इंद्रियों से परे हो, अगोचर। समाचार पत्र का मुख्य लेख, अग्रलेख। जो खाली न जाए, अचूक। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत, याद रखिएगा, अच्युत। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, अचिंत्य। जो छूने योग्य ना हो, अछूत। जो छुआ ना गया हो, अछूता। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो, उसे कहते हैं हम अजात शत्रु। आप इसे वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं बहुत बार। जिसे जीता ना जा सके, अजय। जो ना जाना गया हो, अज्ञात। जो कुछ नहीं जानता हो, उसको अज्ञ कहते हैं। जिसके कुल का पता ज्ञात ना हो, अज्ञात कुल। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए, अट्ठास। जो अपनी बात से न टले, अटल। न टूटने वाला, अटूट। जो अपनी जगह से न डिगे, अडिग। आड़त का व्यापार करने वाला, आड़तिया। पदार्थ का सबसे छोटा, इंद्रिय।
विभाग या मात्रा, अणु, सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण, जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, अतिथि, जिस किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, अंतकथा, जो सबके मन की जानता हो, अंतर्यामी, आवश्यकता से अधिक वर्षा, अतिवृष्टि, किसी बात या कथन को बड़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति, जो बीत गया है, अतीत, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अतीन्द्रिय, जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय, जो दबाया ना जा सके, अदम्य, जो देखा ना जा सके, अदृश्य, जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय, जो देखने या योग्य ना हो, वो होता है अदर्शनीय। सो फ्रेंड्स, ये था दूसरा पार्ट हिंदी लेक्चर का। आगे भी मैं 50+ पार्ट्स लेके आऊँगा, लेकिन काइंडली इसे शेयर करिए प्लीज़, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बिकॉज़ मैं अपने चैनल पे कभी हिंदी की वीडियोस नहीं लाना चाहता था, बट एक दो लोगों ने मुझे बोला तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए ये 50+ लेक्चर सीरीज, और इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। हम आगे और भी क्विज़ेस करेंगे, पर्यायवाची वगैरह 9 या 10 पार्ट में ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम क्विज़ेस ही करेंगे मैक्सिमम। सो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स अ लॉट।